खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी जानिब दिन ब दिन महंगा होता हुआ डॉलर, तीसरी जानिब पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी ने जो है इस अवाम को यहाँ पर चकरा के रख दिया है। महंगाई है कि यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी जानिब जो है हमारी जो है हर चीज़ जो है, हर बिजनेस जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ पर जो है डॉलर के साथ मुंसलिक है। अवाम से ज़रा बात करते हैं, अवाम से ज़रा जानते हैं हमारी अवाम ज़रा यहाँ पर क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या राय है कि ये जो लोग यहाँ पर जो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, एक तो डॉलर वैसे ही बड़ा महंगा हो गया है, ऊपर से डॉलर मिल नहीं रहा। लोगों ने डॉलर जो है अपने पास स्टॉक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी रुपए की वैसे बड़ी जो है वैल्यू कम हो गई है। आप क्या कहते हैं मेरे भाई कि किस तरह लोगों का कारोबार चलेगा? लोगों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस मेरे भाई बंद होना शुरू हो गए हैं, आप क्या कहते हैं? इसमें सबसे पहले तो ये कि हमारी गवर्नमेंट किसी साइड पे नहीं बैठ रही, क्योंकि गवर्नमेंट का कहीं पे कोई होल्ड नहीं है, कोई उनका काम कोई बैठी नहीं हुई सही तरह। हर जगह पे हर सूबे में अलग-अलग गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, तो कोई कारोबार नहीं चल रहा। इसकी मेन वजह यही है चूँकि गवर्नमेंट कोई एक अक्सरियत से नहीं है, और अक्सरियत में ना होने की वजह से किसी बंदे का कोई कारोबार नहीं चल रहा। बाहर से कोई अपने कारोबार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान कर रहा, और डॉलर यहाँ पे नहीं आ रहे, जिसमें हमारे सियासतदान डॉलर भी अगर यहाँ पर आए तो जिन लोगों ने डॉलर अपने पास स्टॉक किए हुए हैं वो लोग जो है यहाँ पर डॉलर निकालने के लिए तैयार नहीं है। अब आप डॉलर का रेट आप ज़रा जाके देखें कि डॉलर का रेट क्या हो गया है, पाकिस्तानी करेंसी यहाँ पर कितनी डी वैल्यू हो गई है। इम्पोर्टेड आइटम आपको लेने जाएँ, इम्पोर्टेड आइटम को हाथ नहीं लगता है, तो भाई क्या करेंगे? आपका मुल्क में तो भाई फिर आपका मुल्क फिर ऐसे ही चलेगा। देखिए, मुल्क में बहुत मुश्किल हालात हैं लोगों के। मैं लॉ फील्ड से भी बचता हूँ, और इसमें ये है कि एक गरीब आदमी तो पिसता जा रहा है। तो गरीब आदमी को तो ये नहीं है डॉलर क्या हो रहा है, डॉलर क्या नहीं हो रहा है। गरीब आदमी को तो ये है कि उसके मामलात, उसका रोटी, उसका पानी, खाना पीना, उठना बैठना, किराया, बिल वगैरह, इसके ये वाले मामलात उसके क्लियर हों। लेकिन हमारी चूँकि गवर्नमेंट इस ग्राउंड वैल्यूज़ को नहीं देखती और उन्हें कोई पता नहीं है, क्योंकि उनके पास माल तो बहुत ज़्यादा है, उन्हें गरीब आदमी की कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उन्हें, तो जिसकी वजह से वो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आपको भाईजान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, बेशक एक गरीब आदमी का डॉलर से कोई ताल्लुक हो या ना ताल्लुक हो, लेकिन हमारे यहाँ जब महंगाई की जाती है ना, तो हमारे यहाँ महंगाई करने का जो अव्वलीन जो बहाना जो हमें जो दिया जाता है जनाब, डॉलर महंगा हो गया है। जब हमारे यहाँ जो पेट्रोल महंगा किया जाता है ना, तो हमें पेट्रोल महंगा करने का भी बहाना हमें यही दिया जाता है कि भाई डॉलर महंगा हो गया है। तो भाई पकड़े ना उन बड़े बड़े लोगों को, पकड़े ना जिन्होंने डॉलर स्टॉक किए हुए हैं। जी हाँ, उनको पकड़ना चाहिए, इसलिए कि मुल्क के हालात तो बेहतर नहीं है, सारा मुल्क स्क्रैच में जा रहा है, और डॉलर को ऐसे ही बढ़ा ही जा रहे हैं। मतलब पता नहीं चलता क्या मुल्क में बना। मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। कहाँ से आए आप? मैं अमेरिका से आया हूँ। अच्छा, अमेरिका से आप आए? हाँ जी। तो मुझे तो नहीं यहाँ हालात बेहतर लग रहे, सारे परेशान हैं, सबके रौनक नहीं है मुँह पे किसी पे, और सब लोग परेशान हैं। मैं तो कहूँगा कि अब हर कोई कह रहा है कि बाहर चले जाए। बाहर भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ से तो बहुत बेहतर हैं। अच्छा। तो डॉलर की वैल्यू है वहाँ, लेकिन यहाँ तो दिन ब दिन हालात बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। मैं तो समझता सब जो हमारे लीडर हैं, लीडरों को अपनी पड़ी हुई है, कोई एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कोई मुल्क के लिए नहीं कोई सोच रहा, अपने लिए सोच रहे हैं सारे ये लोग। और मैं समझता हूँ कि ये कहते हैं जी इलेक्शन होने, वो कोई भी नहीं, अपनी भागदौड़ लगी हुई है। अब आप देखिए ना, जिस मुल्क की इकॉनमी में सारा अमल दखल ही जो है डॉलर का है कि डॉलर ऊपर जाएगा इस मुल्क के कर्जे ऊपर जाएंगे, डॉलर नीचे आएगा इस मुल्क के कर्जे नीचे जाएंगे। ये 300 रुपये तक जाना है ये डॉलर, तो वाकई मुल्क के, और देखें पेट्रोल 300 रुपये जा रहा है, और ये सारा कुछ मुल्क के हालात मैं नहीं समझता इसके बेहतर होंगे। ये कहते हैं खुशहाल हो जाएगा, लेकिन खुशहाल होने वाला कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। लीडरों को अपनी पड़ी हुई है, सब लोग यही कहते हैं कि जी अपनी हवा से इनकी पूरी नहीं हो रही। अब आपका कब तक इरादा है वापस जाने का? मैं तो बस जल्दी चला जाऊँगा, मैं तो परेशान हो गया हूँ। यहाँ कोई भी काम करें उसके पीछे कोई नज़र ही नहीं आता, कोई स्कोप। पैसा लगाएं तो वो भी डूब जाता है, किसी को दें वो भी डूब जाता है। हालात इतने ख़राब हैं। आप वैसे घूमने फिरने की गर्ज से आए थे या आप सेटल होने के लिए आए थे? बस मैं तो इधर ही रहता था, लेकिन मैं गया हूँ बाहर, लेकिन अब मैं कह रहा था कि वापस आ जाऊँ अपने मुल्क में, लेकिन मुल्क के कोई हालात नहीं है, मैं वापस अब जा रहा हूँ। अब मैं सारे बच्चों को भी, फैमिली मेरी अब वापस ही जा रही है। यहाँ कोई हालात नहीं है। यहाँ पर सोचा तो था अपने मुल्क में अब सेटल होंगे, एज ऐसी है कि
बंदा अपने मुल्क में अपना ना, हाँ। तो देखिए मुल्क में कोई नज़र नहीं आ रहा, क्या करें, मुल्क तो बिल्कुल ही डूबते ही जा रहा है। ठीक है ठीक है ना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं डॉलर के बारे में। जी सर। देखिए ना, डॉलर दिन ब दिन महंगा हो रहा है, पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर रही है। जी जी जी। ये जिन लोगों ने डॉलर संभाल के रखा हुआ है वो डॉलर इससे बाहर नहीं ला रहे, क्योंकि उनको पता है डॉलर मजीद महंगा होना है और उन्होंने मजीद अमीर होना है। जी। तो पाकिस्तानी रुपए की कदर का फिर क्या करेंगे? जी। मतलब मैं ऐसे पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानती हूँ कि जिनके बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं, वो बेचारे रो रहे, कह रहे भाई हम फीसें कैसे दें बच्चों की। जी जी। क्या कहते हैं आप? तो मेरा तो यही मैं बात करना चाहूँगा कि अगर किन के पास डॉलर पड़ा है वो अपना डॉलर निकाले, हाँ। आवाम को फ़ायदा हो। और इसमें यह है कि जो आवाम अब भूख से लाचार है, जिनके पास ऐसे लोग हैं कि जिनके पास एक वक्त का है, दूसरे वक्त का वो गुजारा करते हैं। हाँ। और जो मजदूर तबका है या छोटे मोटे जो है, इससे हमारे जो पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, तो उनकी आमदनी में कमी होगी। ऐसा ही है। वो अपनी जेब से लगा कर शाम को जाएंगे, हाँ। बजाय अपने कमाने के अपनी जेब से देकर जाएंगे। हाँ। तो उनके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि उनकी भी सहूलत है। और ये है कि जब हम किसी चीज़ को इस वक्त अगर संभाल के रखेंगे तो हम मुजरम बनेंगे। हाँ। अल्लाह के यहाँ हमारा हिसाब होगा। इस चीज़ को हमें अपने सामने रखना है कि मेरे भाई से मुझसे ज़्यादा फ़ायदा हो। हाँ। आज हमने अपनी तो सोच ली, लेकिन किसी भाई की नहीं सोची। ऐसा ही है। इसके लिए हम वो डॉलर निकालें। हाँ, चलिए अगर निकाले तो क्या ही बात है। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए ना, अब ये बात यहाँ पर क्या है, अब ये बात यहाँ पर हुकूमतों की भी है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब आए, डॉलर स्टेबल रहा नहीं रहा हम कुछ नहीं कह सके। इसाक डार साहब आए, हालात हमारे सामने। अब आप बताएं ना कि जिस मुल्क की जो इकॉनमी है, मईशत है, वो चलती डॉलर पर है, वो आप बताएं ना फिर कदर क्या रहेगी हमारे पैसे की? इन्होंने बाकी कर्जा लिया हुआ है। हाँ। कर्जा ले लेके इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है। हाँ। ये जितनी भी हुकूमतें आई इन्होंने सारा खाना खराब कर दिया। गरीब आदमी अब तो मरने को तैयार है, क्या करे, रोने को दिल कर रहा है। कसम खुदा के खाने को पीने को कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ। हर दुनिया परेशान है। हाँ। इन्होंने जो भी हुकूमत आती है अपना पेट भरती है चले जाते हैं बाहर। हाँ। जो भी आते हैं अपना पेट भरते हैं चले जाते हैं बाहर। किसी ने मुल्क के लिए, गरीब के लिए सोचा कुछ भी नहीं है। इसलिए हर बंदा परेशान है। हाँ। अब ऐसे ही घर में बच्चियाँ हैं जिनकी शादी भी नहीं हो ऐसे ही रही, है। वो बैठ जाएंगे सारी ज़िंदगी। हाँ, लेकिन आप बताएं, आपने कभी ज़िंदगी में कभी डॉलर आपने लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया। कभी $1, कभी $10, $20? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है बात। नहीं लिया ना। हाँ जी। तो आप बताएं ना, उस $10, $20 की वजह से इस मुल्क की 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम मेरे भाई नीचे दब गई है, नीचे लग गई है। वो तो बेचारे मरने को आ गए। वो कोई परेशान, अस्पतालों में चले गए, किसी को अटैक हो गया, वो क्या कर रहे, हर बंदा ही परेशान है। छोटे हाँ। बच्चे भी परेशान है। जब घर जाते हैं लड़ाई झगड़ा होता है, पैसे लाओ, हाँ। काम नहीं है। अगर काम नहीं है तो पैसे नहीं है। हाँ। तो इसलिए हम परेशान है, बहुत परेशान है। परेशान है। अल्लाह ही है जो काटेगा, बाकी सही ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं कर सकती सकती। गरीब आदमी के लिए। चले, कुछ नहीं कर सकती। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ना आपका ताल्लुक डॉलर से, ना मेरा ताल्लुक डॉलर से, लेकिन उन लोगों का ताल्लुक ज़रूर है डॉलर से जिन्होंने डॉलर संभाल के रखे हुए हैं कि चलो जैसे ही डॉलर महंगा होगा फिर डॉलर बाहर आएगा, डॉलर की कीमत बढ़ेगी, उनको मुनाफा होगा। लेकिन उन लोगों के चक्रों में मेरे भाईजान हम महंगाई के नीचे लग गए। गरीब आदमी तो बहुत ही महंगाई से परेशान है। हाँ। एक टाइम की 2 टाइम की रोटी खाना उसके लिए क्योंकि बहुत देखिए ना मुश्किल मेरे हो गया। भाई, हमारे यहाँ जी तो बिल्कुल। महंगाई होती है का हमें तो बहाना चाहिए ना चीज़ें महंगे हाँ करने जी, का। लोग ये बहुत गलत करते हैं कि महंगाई जो करके डॉलर को इन्होंने उड़ान दी है, जो रखे डॉलर जिन्होंने रखा हुआ है अपने पास संभाल के, वो गरीब लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। हाँ। बेसिकल बहुत ज़्यादती करते हैं, क्योंकि ना ये खुदा पाक भी उसके ऊपर लानत है कि जो ये हराम कमा के खाते हैं उनके लिए ये हराम होता है। हाँ। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि गरीब बंदे का तो अल्लाह ही वारिस होता है। हाँ। तो गरीबों, ये अमीर लोग गरीबों का नहीं सोचते। हाँ। कुछ लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं जो गरीबों का साथ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। हाँ। बस ये सब लोग दावा ही करते हैं, गरीब का कोई भी नहीं सोचता। नहीं करते, ठीक कोई है। नहीं सोचता। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं आप? मैं आज मोबाइलों का काम करता हूँ। मोबाइलों का काम करते हैं आप। मुझे ये बताएगा कि मोबाइल बाहर से आते हैं आपके? मेरा मोबाइल पैनल का काम है। मोबाइल पैनल का काम है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई डॉलर का उसके अंदर कोई अमल दखल है कि मैं नहीं क्या है? जी पुछो ना कुछ, अच्छा जिन्नी को आवाम जलील होई फिरदी है। अच्छा। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ 1200 ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਐਸ ਸਮ 1800 ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। हाँ। ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ बनी भी जी। हाँ। 1200 से वो सामान आपका 1700 1800 से क्यों हुआ? ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ। हाँ। ਡਾਲਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ऐसा ही है। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। हाँ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। नहीं,
आप कहाँ से आप आए हुए? मैं जी ननकाना साहब तो आया हूँ। ननकाने से आप आए हुए हाँ जी। हैं। अब आप देखिए ना, अगर देखिए ननकाने में जो आदमी मौजूद है उसको तो शायद इतना पता हो ना कि लाहौर की हॉल रोड में क्या सूरत हाल है। मैं कहीं पूछो ना, आ गड्डी है 1500 2000 च आ जाएगा सी, 3500 का तेल पवा के आया जी। तेल की पोजीशन इन्नी को टाइट हुई पी, अल्लाह जानता अपने पाकिस्तान का बनना की है। नाल डॉलर उता दी उता जा रहा है, चीज़ महंगी थी महंगी हो जी, आवाम दलीलो ख्वार हो रही है। आपको ये नहीं लगता देखिए जिस मुल्क की मईशत जो है वो डॉलर के ऊपर चल रही है, उस डॉलर को कंट्रोल भी तो करना ना मेरे भाई। हाँ रही राइट गल है, कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना साढ़े वास्ते तो नहीं है, बस हुकूमत दे हुकूमत कंट्रोल करना है, हुकूमत ही सारा कोई करना है। अगर करेगी तो बेहतरीन काम रहा या हुकूमत चलावे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि देखिए आप जैसे आप खुद बता रहे हैं 1200-1300 का आपका पैनल आता था, अब जैसे अब डॉलर ऊपर से ऊपर ही जा रहा है जी। हफ्ता 10 दिन पहले की गल है, सानू पैनल एक मिलता सी 4600 रुपए का। 4600 ठीक है। आज जो पैनल तरलिया 6200 रुपया लैके गया मैं। 6200 का तरलिया नालों भी क्या यार, पुराना स्टॉक पे होना भाई, रेट बढ़ गया है, उन्होंने पे डबल हो गए। साढ़े निक्के दुकानदार है, कोई हाल ही नहीं है। मतलब मुश्किल गुजारा है। मुश्किल जी, बड़ा मुश्किल गुजारा हो गया है। जेड़ा बंदा हुण जिस बंदे नवा फोन लेना है, और फोन का यह हिसाब होया पे है कि एक फोन मगर 10-10 15-15 हज़ार रुपये ਵਧਾਈ जा रहे हैं। हर 5 दिन बाद 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये ਵਧਾਈ जा रहे हैं। 1200 का अगर आप लेके जाओगे तो कितना प्रॉफिट रख के बेचोगे कम से कम? 1200 6500 बिक जाएगा। ये कुछ बच रहा है इस तो ज्यादा। हाँ पहले प्रॉफिट अच्छी होती सी, क्योंकि कस्टमर भी खुश हो जाता, सियासी भी खुश हो जाते। अगर आप ननकाने से अगर आप 3500 का पेट्रोल खर्च कर आए हो तो मेरे भाई 400-500 तो फिर आप प्रॉफिट लोगे ना। हाँ जी, ऐसा ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये भाई साथ आए आपके? हाँ जी, ये भाई साहब। भाईजान आपका भी यही काम है? जी हमारा भी यही काम है। भाईजान ये तो परेशान है भाई, आप क्या कहते हो? इनके साथ ही परेशान है। आगे हमें 1200 का फोन मिलता था, हम 1500 का सेल करते थे और हमें अच्छी बचत महसूस होती थी और हम भी खुश होते थे और कस्टमर भी खुश होता था। अब वही मोबाइल जो है 2400-2500 का है और अब हम कस्टमर को दें, अब हम कस्टमर को मोबाइल दें तो वो कहते हैं कि आपका जो है ना, पहले तो हम आपसे 1300 का लेके गए थे, आप अब इतनी कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमने 5000 का तेल लगा के हम इधर लाहौर में आए हैं और जलील अलग हो रहे हैं और लोगों की बातें खुद सुन रहे हैं और लोग इधर तो बात भी नहीं सुनते। अब वो कहते हैं लेना है ले लो और नहीं लेना तो ना लें। हम तो उधर हमारा छोटा सा कस्बा है, हमने तो कस्टमर को देना ही देना है, अगर ना दे तो हमारी भी रोजी का मसला है। हमने भी 150 और ये सारा जो जिम्मेदार है वो डॉलर है। ये डॉलर पे, ये बात तो हमारे पाकिस्तानी पैसे की होनी चाहिए। ये डॉलर पे तो ऐसे ही लोग लेके जा रहे हैं, हमारी हुकूमत बस डॉलर का नाम ले रही है। इधर भी डॉलर ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जब आप आते हैं मार्केट में, जब यहाँ पर आप आते हैं तो ये दुकानदार आपको कहते हैं भाई डॉलर महंगे आ गए, वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट बंद हुई है, हमें ये डॉलर का मसला है, ये है जो है। वो अपनी कहानियां सुनाते हैं, हमें फिर देने पड़ते हैं। हम अगर से इधर से महंगा लेके जाएंगे, अब हम 1300 की बजाय 2600 का मोबाइल लेके जा रहे हैं। अब हमने कस्टमर को 2750 रख कर 20 रख कर हमने तो देना ही देना है। हमने तो अपनी चीज़ निकालनी। हमने तो ये है कि फारग बैठने से अच्छा था हम कोई 20 30 हमें 50 जो मिले हम वो तो ले लें। हमने तो अपना भी सोचना है कि नहीं। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ अभी ये बात ये कर रही हूँ, देखिए डॉलर महंगा हो गया, पाकिस्तानी रुपए की कोई कदर ना रही। अब आप देखिए ना, इस मुल्क में तो लोगों को मेरे भाई महंगाई का वैसे ही बहाना चाहिए। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें तो अपने पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू बनानी चाहिए। हमें डॉलर के पीछे क्यों लगने की ज़रूरत है? हर बंदा जिसके मुंह से भी सुनो वो कहता है डॉलर है, ये डॉलर है डॉलर। पाकिस्तानी करेंसी फिर बंद कर दी जाए। अगर डॉलर के साथ ही चलना है तो फिर डॉलर इधर पाकिस्तान में चलाया जाए। हालांकि पाकिस्तानी करेंसी की फिर तो वैल्यू ही नहीं ना रही। पाकिस्तानी वैल्यू फिर जो है वो पाकिस्तानी करेंसी बंद की जाए और फिर इधर वैल्यू जो है। मेरी बात सुने, मैं अभी मुझे कोई पिछले दिनों बता रहा था कि अफगानिस्तान में भी डॉलर महंगा हुआ। वहाँ के लोगों ने अपने घरों से डॉलर निकालना शुरू किया। 260 में डॉलर लेकर आए, 320 में चला गया था। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पर लीरा आप देख लें कि वहाँ तुर्की को देख ले, एक दिन में कितने डॉलर हुए, कैसे हुआ, वो सारा सिस्टम सेट हो गया कि नहीं, एक दिन में सिस्टम सारा सेट हो गया। पाकिस्तानी जो हुक्मरान है ना वो खुद ही नहीं ये चाहते। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि भाई अगर मुझे कहीं से 10-20 भी बच जाएंगे, मैं सोचूंगा यार ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये 10 रुपए से। पाकिस्तान वहाँ पर कैसी है ये मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान वहाँ में इस तरह की बोले ना कि यार ना आज पेट्रोल महंगा हो जाना है, इन्होंने ये नहीं कहना कि हम इसके खिलाफ जाएं। इन्होंने रात को टैंकियाँ फुल करानी शुरू कर देनी है कि चलो साड़ी टैंकी फुल हो जाए, बकाया दिखा रहे। एक बंदे को टैंकी फुल कराने जो कि नहीं पैसे गए, वो बेचारा की करेगा।
मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो, तो मैं साथ रहेंगे। के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया। इकोनॉमिक क्राइसिस मुल्क में जारी है, लोग जो हैं डॉलर निकालने के लिए तैयार नहीं है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जनाब यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक। अच्छा, डॉलर महंगा हो रहा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? और जाहिर बात है जब तक आपकी मईशत स्टेबल नहीं होगी, महंगाई में कमी नहीं आएगी। हाँ जी, ऐसे सही कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े ताजर हैं वगैरह वो अपना सोच रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपना सोच रही है, गरीब बंदे का कुछ भी नहीं कर रहे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि जो बंदा 1000 रुपये दिहाड़ी है वो कैसे घर चलाएगा? 700 रुपये किलो घी है, ठीक है, तो अब ये कैसे चलेगा? 1000 रुपये से कुछ भी नहीं करता। तो लोग तो इतने तंग हो गए हैं कि खुदकुशी कर रहे हैं, खुद को आग लगा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई के बारे में कुछ ख्याल करें, अपनी सीटें का। देखिए ना, हमारे यहाँ तो भाई महंगाई हमेशा से डॉलर से मंसूब हो गई है। जी हाँ जी, ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डॉलर सस्ता होगा फिर महंगाई शायद कम हो जाए, डॉलर महंगा होगा तो भाई महंगाई को मौका चाहिए। जी, डॉलर तो सस्ता होना नहीं है, ये तो आप सोचने बात निकालने से इनसे। डॉलर महंगा होगा और महंगाई इससे भी ज़्यादा हो जानी, तो लोग तो 2 टाइम की अब 1 टाइम की खा रही है और कुछ दिनों में ये 1 टाइम की भी नहीं रहनी। ये जो हालात जा रहे हैं महंगाई के, तो वो बहुत मुश्किल हो गया। गरीब बंदा तो बहुत ही परेशान हो गया है, तो ना किसी के आगे हाथ कर सकते हैं, तो ना कुछ बड़ी परेशानी है। महंगाई इतनी है कि लोग जो 2 टाइम का खाना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया। आपने लिया कभी डॉलर? जी नहीं, मैंने तो कभी नहीं लिया। कभी लेना डॉलर? नहीं, डॉलर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? हम मुरीद के से आए हैं। मुरीद के से आए हैं? जी। क्या सामान लिया आपने यहाँ पर? क्या फ़र्क लगा आपको आज सामान लेने में? देखिए, हमारा जो है ना रिटेल का काम है, तो रिटेल की शॉप है, तो पहले सामान जो है वो बहुत सस्ता आता था। अब तकरीबन 30% ड्यूटी बढ़ गई है उसके ऊपर, और परचेज़ महंगी हो गई है, जिस वजह से कस्टमर जो है कम हो गया मार्केट के अंदर। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तो हम तो रेफ़र करते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट आए और आवाम को रिलीफ दे। चले, वो तो चले एक सियासी बात है, वो आए या ना आए, लेकिन इसका जो एक डायरेक्ट जो इम्पैक्ट जो आपने देखा, जो आप अभी जो बता रहे हैं कि 30% जो ड्यूटी बढ़ गई है, वो ऑब्वियसली वो उसकी जो बड़ी जो वजह है वो यहाँ पर डॉलर है। जी एग्जैक्ट। डॉलर जो है वो हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट करता है, हर चीज़ को। तो दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह, मेजॉरिटी से आएगी। क्या ऐसी एक्सेसरीज आपने ली जो आपको लगा इस दफ़ा ज़्यादा महंगी हुई है? देखिए, हर चीज़ के ऊपर लेवी जो है ना हुकूमत ने बढ़ा दी है। तो हर चीज़ ही महंगी हुई है। अब इसमें क्या चीज़ें मैं आपको करवाऊँ एक बजट कितना था आपका? जो पहले आप चीज़ कितने की लेते थे, अब वो चीज़ आपको कितने की मिली है? पहले अगर मैं तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का हमने माल लेना होता था, अब वो 60,000 रुपये का हो गया है। मतलब 10-12 हज़ार का फ़र्क पड़ा है। 20-25% फ़र्क पड़ा है। तो महंगाई की वजह से ये है कि गरीब आवाम के ऊपर जो है ये बहुत बड़ा, और इसका जो डायरेक्ट जो बात है वो डॉलर ही है। डॉलर एग्जैक्ट डॉलर जो है ना उसका रेट बहुत बढ़ गया है मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। देखिए भाईजान, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉलर की बात कर रहे हैं, चाहे एक रेडी चलाने वाला है, रक्षा चलाने वाला है, कारोबार करने वाला है, मिडिल क्लास है, मीडियोकर आदमी है, अपर मिडिल क्लास है, बिजनेसमैन है, हर कोई परेशान है कि भाई डॉलर का क्या करें। आप देखें ना, जो जिसने डॉलर स्टॉक किया हुआ है वो स्टॉक शुदा डॉलर निकालने को तैयार है नहीं। ज़ाहिर बात है, जब तक मार्केट में आएगा नहीं, डॉलर की गर्दिश नहीं होगी मार्केट में, तो मार्केट तो सर बड़ी अजीब सी रहेगी, पैसा तो नहीं आएगा लोगों के पास। मैं बेसिकली खुद बैंकर हूँ। हमारा बेसिकली गाड़ियों का खुद जो काम है ना डाउन हो चुका हुआ है बेसिकली डॉलर की वजह से ही। अच्छा। जिस तरह से डॉलर इन लोगों ने मतलब रखा हुआ है, अमीर इन्वेस्टमेंट वालों ने, कि मतलब संभाल के रखा हुआ है, गरीब बंदे को तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो तो सही बात है, वो तो आपको पता है कि उसने मतलब जो कमाना है वो खाना है। जिन्होंने डॉलर रखे हुए मतलब सेविंग करके, तो वो उनके लिए प्रॉफिट है और वो उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट है वो उसे बढ़ाने लगे ना, सिंपल। जी भाई देखिए बात अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें बात उनकी भी चले एक हद तक दुरुस्त लगती चले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हुए,
लेकिन देखिए इस टाइम तो मुल्क को ज़रूरत है। हमारे सामने तुर्की की मिसाल है, हमारे सामने अफ़गानिस्तान की मिसाल है। जब मुल्क को ज़रूरत आई लोगों ने अपने अपने डॉलर निकाल दिए। अब आप ये बताएंगे जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुल्क की मईशत जब आपकी जो है डॉलर के ऊपर जब डिपेंड कर रही है, फिर क्या किया जाए? आप ये बताएं ना, बैंकिंग सेक्टर किस तरह मुतासर हुआ है? बैंकिंग सेक्टर मैडम इस वजह से मुतासर हुआ है, जो गाड़ियों की जो है प्राइसेस वगैरह अप हो गई हैं डॉलर के बढ़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हैं, ठीक है। और सेकंडली बैंकिंग जो है ना बिल्कुल फ्लॉप जारी लगी हुई है जो डॉलर की वजह से। जैसे ही डॉलर नीचे होगा तो जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में डॉलर थोड़ा नीचे आएगा? बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर होने वाला है। कितना आपको वैसे आपका अंदाजा कि आपको कितना ऊपर जाएगा? ये तो अब जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं यही बता सकते हैं, लेकिन डॉलर ने काफ़ी ऊपर जाना है। गाड़ियों के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने जो है ना बुकिंग वगैरह गाड़ियों की बंद कर दी है, जिस वजह से जो है ना गरीब तबका बहुत मुतासर हो रहा है। जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी जो है ना गरीब जो है ना पिस्ता चला जाएगा, गरीब पिस्ता चला जाएगा। चले जनाब, इवेंचुअली कहानी यहाँ पर यही है। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं हैरान इस बात पर होती हूँ कि जो दालें हम इम्पोर्ट करते हैं, मतलब एक जो दाल है माश की दाल बड़ी कॉमनली अवेलेबल है पाकिस्तान में, कमर्शियल दाल है, ठीक है, वो तक हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। और वो दाल भी अब जो है 380 रुपये किलो हो गई क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर कब हमारी जान तो नहीं छोड़ता, चले लेकिन चले कम से कम सस्ता हो जाए तो हमारे मुल्क में चीज़ें सस्ती हो जाएं। ये तो मेरा ख्याल है वो जो डॉलर वाले अंकल हैं इसहाक साहब वही बता सकते हैं बेहतर। बाकी एज़ फार एज़ ये जो महंगाई चल रही है इस पे तो हर कोई परेशान है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या नज़र आती है आपको? यहाँ पे तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में हुकूमत कौन छीनेगा। पॉलिसीज़ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई किसी के इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहा, बस इक़्तिदार लेने की जंग चल रही है और यही नज़र आ रहा है। क्या आपकी कोई किसी ये जो मेजर इश्यूज़ हैं इसकी कोई रेजोल्यूशन नज़र आ रहा है? ऐसी कोई चीज़? अब आप देखें ना, मैं परसों की 3-4 दिन पहले खबर है फार्मास्यूटिकल कंपनी से कहा जनाब दवाइयों की कीमतें बढ़ाएंगे, डॉलर महंगा हो गया। उन्होंने कहा अच्छा जी बढ़ा लें। पानी वाले कंपनी से कहा जी हमारा भी केमिकल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, अच्छा बढ़ा लें। हर चीज़ तो हमारे साथ डॉलर पे डिपेंड कर रही है, डॉलर के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तब तक मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है जब तक लोकल या डोमेस्टिकली इनकी चीज़ों की प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी ना, जब तक हम अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही चलता है। आप जिस मार्केट में खड़ी हैं ये भी सारी डॉलर पे डिपेंड कर रही है। मैं बल्कि वही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग हम इधर मिले जो बेचारे जो रिटेल मार्केट के छोटे शहरों से लोग बेचारे आए हुए हैं, परेशान लोग कह रहे हैं, सर पे हाथ लोग करके खड़े कह रहे भाई कहाँ जाएं, किस तरह गुजारा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि जो चीज़ जो मोबाइल 10,000 का था वो 20 पे चला गया है, जो 30 का था उसमें भी अरे आप मोबाइल की बात करें, एक आराम से हैंड फ्री की अगर आप बात करें, जो एक आराम से जो हैंड फ्री जो मिल जाती थी 100 रुपये की, लेट सपोज 150 रुपये की, वो भी 250 रुपये से कम यहाँ नहीं मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे तो हर चीज़ पे बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो गया है कि किसी तरह इस चीज़ के बगैर गुजारा हो जाए तो उसको छोड़ के आगे चला जाए। ऐसा ही है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हर चीज़ हमारे यहाँ डॉलर पर डिपेंड करती है, खाने पीने से लेकर गाड़ियों तक, बैंकिंग सर्कल तक, बाहर आने जाने तक, मोबाइल फ़ोन्स तक, मोबाइल एक्सेसरीज तक। लेकिन डॉलर मेरे भाईजान काबू में नहीं आ रहा। जिनके पास डॉलर है वो निकालने को तैयार नहीं है। अवाम बेचारी पिसी जा रही, क्या करें? हम तो देखें जी दुआ ही कर सकते हैं। महंगाई नहीं भाईजान, अब ये प्रॉब्लम अब ये मामला दुआ से भी तो ठीक नहीं हो रहा ना। देखें हम तो दुआ ही कर सकते हैं। हर कोई हमारे मुल्क को इस टाइम तबाह कर रहा है। आप अभी जाएँ मार्केट में आए, हमें कुछ चीज़ें लेने परचेज़ करने। अब मैं एक दुकान पे अगर जाके रेट पूछ रहा हूँ तो बाहर निकलता हूँ तो थोड़ी देर बाद आता हूँ, दोबारा वो रेट होता ही नहीं है। ये हालात हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बंदा इंसान करे क्या? पेट्रोल इतना महंगा इन्होंने कर दिया हुआ है और हालात आपके सामने मुआशी इस टाइम हमारे कितने ख़राब हो गए हैं। गरीब बेचारा इस टाइम मर रहा है, रो रहा है, और यहाँ पे हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप जाएँ ना, इधर अंदर जाएँ, इधर देखें लोगों के हालात देखें। तो बस यही है कि अब हम दुआ ही कर सकते हैं अपना, अब अल्लाह ही अगर इनको हदायत दे, ठीक है। चले अल्लाह भी इनको हदायत दे। मुझे साथ ही ब्रेक क्या लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हर कोई मुतासर है डॉलर की वजह से। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम लोग जिससे भी बात कर रहे हैं, हर कोई बेचारा मुतासर है डॉलर से। सारी बात है, डॉलर महंगा हुआ है, जितने भी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम सर यहाँ पर ये है कि डॉलर के महंगा होने से, चलो इम्पोर्टेड चीज़ें तो महंगी हो तो हो, जो लोकल चीज़ें वो भी लोग इतनी ज़्यादा ज़्यादती करते हैं लोगों के साथ। ये लोकल चीज़ें भी इतनी महंगी हो जाती है कि डॉलर महंगा हो गया। मैम कोई है कंट्रोल करने वाला? सबसे पहली बात कि मैम ये मार्केट में माफिया बैठे हुए हैं। डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है। हाँ। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमने सुना है, वो ये है कि ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान और आउट ऑफ कंट्री जो है इसको स्मगल कर रहे हैं। जो भी माफिया ब्लैक में बैठे हैं मार्केट में, वही ब्लैक कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है जो इस मुल्क को, मुल्क पाकिस्तान को अच्छे रास्ते पे गामज़न करे और इसको अच्छी तरह जो है इसकी जो मुआशी हालात हैं वो इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। इसके लिए हम तो ये कहेंगे कि इन ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, हाँ। इनको सिर्फ ओनली अपनी कुर्सी की पड़ी है, हाँ। इक़्तिदार की पड़ी है, और को मुल्क के बारे में, इस गरीब आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। हाँ। बिल्कुल इसमें अब कोई एक चीज़ नहीं देखें। ये डॉलर ने एक इशू बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ। डॉलर की वजह से ये इन्होंने सब चीज़ें जो जितनी भी हैं ये ज़िंदगी के गुजारने के लिए, वो सब इन्होंने स्टॉक की हुई हैं। वो रोज़ाना नेट पे देखते हैं डॉलर आज इतने पे चला गया, डॉलर आज इतने पे चला गया, वो रेट बढ़ा देते हैं। ये सब माफिया हैं मैम, ये सब माफिया बैठे हुए हैं। कंट्रोल करे ना हुकूमत? ये हुकूमत ये कंट्रोल नहीं कर सकती। हुकूमत खुद माफिया है, हुकूमत क्या कंट्रोल करेगी? ये तो कंट्रोल करने जो फेयर है, जो मुल्क आम आदमी के हालात नहीं बेहतर होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक कोई अच्छा लीडर नहीं आता, इसको मुल्क पाकिस्तान को, इक़्तिदार को अच्छी तरह संभाले। और एक बात और है, ये सभी पार्टियां जितनी भी हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की पड़ी होती है। ये डॉलर इन्हीं का सारा किया धरा है। अब देखें, ये इन्होंने इसाक डार को लाए थे कि इसाक डार को लाए हैं, डॉलर जो है वो नीचे आएगा, और इसाक डार के आते ही वो डॉलर ऊपर चला गया। क्या किया इन लोगों ने? क्या किया? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर आइएगा। ये बिल्कुल सर ने सही सवाल उठाया है कि जनाब, ये हम दोनों हुकूमतों की बात करते हैं, पीटीआई की भी बात करते हैं, नून लीग की भी बात करते हैं। डॉलर किससे कंट्रोल करना था? हुकूमतों ने कंट्रोल करना ना। ये आप और मैं तो नहीं बैठे हुए, ना आप वज़ीर ख़जाना है, ना मैं वज़ीर ख़जाना हूँ, ना आप गवर्नर स्टेट बैंक है, ना मैं गवर्नर स्टेट बैंक हूँ। सर हम तो रिसीविंग एंड पर है। बिल्कुल ऐसा है। ये डॉलर सारा ये जो किया धरा है, हमें बाय द एंड ऑफ द डे बता दिया जाता जनाब, हमें बता दिया हम दिवालिया हो जाएंगे, हम बैंक करप्ट हो जाएंगे, हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, हमें बिजली बैंक की पड़नी पड़ेगी, फैसले लेने पड़ेंगे। मेरा वसीयत है पाकिस्तानी नेशन, मेरा ये मैसेज है अपने हुक्मरानों को, सख्त फैसले। आप जो DCs, डायरेक्टर्स, जो बाबू हैं, बेसिकली जो महकमों में बैठे हैं, इनको कट डाउन करें। ये लोग अपनी बड़ी गाड़ियों से निकले, छोटी गाड़ियों पे आएँ, इनका फ्यूल बंद करें, इनको पता चले कि फ्यूल किस तरह मिलना है। मैं आज अभी पाकिस्तान लैंड किया मैं अभी लैटिन अमेरिका था। वहाँ के हालात और इधर पाकिस्तान के हालात, आप यकीन करें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी नेशन में ही फ़र्क है। कहाँ से आप आए? मैं अभी ब्राज़ील से आ रहा हूँ। पाकिस्तान की तरह का कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर भी करप्शन, क्राइम बहुत है, लेकिन एटलीस्ट वो लोग अपनी कंट्री के साथ डेडली ऑनेस्ट हैं। वो यहाँ ऑनेस्टी नहीं है। अभी आपने डॉलर का पूछा, मैं बेसिकली मेरा तल्लक सियालकोट से है, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। एज ए एक्सपोर्टर डॉलर ऊपर जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी ये बहुत बुरी बात है, इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट फेलियर है, ये गवर्नमेंट का कोलैप्स है। ये बेसिकली मुझे जो लगता है कि जो पहली गवर्नमेंट है, ये वो लोग कर गए हैं और इनके गले पड़ गई है। अच्छा, आपको भी ये लगता है? ये ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर, वो तो बड़े गुण गाते हैं पीटीआई के। वो क्यों गुण गाते हैं कि वो एक फेम है खान, इसमें कोई शक नहीं, एक फेम है, एक खूबसूरत पिक्चर है वो, लेकिन वो एक अच्छा सियासतदान नहीं है। वो एक शफाफ ज़रूर है, लेकिन उसके पास टीम नहीं है। टीम फिर वही सारा कचरा जमा कर लिया उन्होंने, तो यही होना जो हुआ है। तो ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि आप खुद ओवरसीज पाकिस्तानी, आप बता दें, आप जो लैटिन अमेरिका से आप आए और ब्राज़ील से आप आए,
तो हमारे जहन में जो पिक्चर है ब्राज़ील की वो यही है कि बड़ी लॉलेसनेस है वहाँ पर, बड़ा अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है वहाँ पर। उनके कैपिटल में हुआ है इस तरह ब्राज़ीलिया के अंदर कि दूसरी गवर्नमेंट के लोग जैसे अमेरिका जैसे कंट्री में हो गया, जो बाइडन के ऊपर चढ़ा है उसके लोग ट्रम्प के, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पर भी हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ डॉलर कंट्रोल हो पाएगा कभी? अल्लाह करे कि हो जाए। अभी ये इसहाक डार साहब से उम्मीद तो बड़ी वाबस्ता है कि बंदा कंट्रोल करेगा। मैं समझता हूँ फिर भी उसकी बहादुरी है, उसने डॉलर को पकड़ा हुआ है अभी भी, नहीं तो ये 300 से जम कर जाना इसने, जो जिस तरह IMF कह रही है हमें। तो ये लेकिन आपको ये लगता है कि अगर ज़हीरांदोज़ी हो रही है, लोग ऐसा ही, इसमें कोई शक नहीं, लोग जमा कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, बजाय रोड पे आने के एहतजाज करने के, हम लोग पेट्रोल की लाइनों को लग जाते हैं, हम लोग आटे की लाइनों को लग जाते हैं। हमें DC ऑफिस का एहतजाज करना चाहिए जाके, उसको पकड़ के बाहर रोड पे लेके आना चाहिए, भाई आओ आगे इनको कंट्रोल करो, देखो क्या हो रहा है। पेट्रोल मौजूद है, दे नहीं रहे, डॉलर मौजूद है लेकिन गायब कर गए मार्केट से ये सारा। तो बिल्कुल ये ज़हीरांदोज़ी है। बहुत शुक्रिया। आप अपना ट्रिप बड़ा एंजॉय कीजिएगा पाकिस्तान में, अल्लाह करे आप अपना ट्रिप ज़रा यहाँ पर एंजॉय करें। आगे बढ़ते हैं, ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाईजान हॉल रोड में तो कभी लोगों के पैदल चलने की भी जगह नहीं होती थी, अब ज़ाहिर बात है ये डॉलर महंगा हुआ है, हर चीज़ मुतासिर हो गई है। वो भाई भी बेचारा बड़ा परेशान है। आप बताएं आपका क्या हाल है, कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार शुक्र, पहले तो बात है कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ है कि जब सामान नहीं ना आएगा, फिर काम तो फिर आपको पता ही है काम की रूटीन के क्या हिसाब है। सामान आ नहीं रहे, डॉलर के रेट स्टेबल होना तो एक अलग बात है। जब तक LC नहीं खुलेगी सामान नहीं आएगा, सामान आएगा तो काम होगा। काम से ही आपको पता है रौनकें बहाल होती हैं, काम नहीं चलेगा आपको पता है हर बंदा हर चीज़ के लिए तरस रहा है आजकल। 8-9 माह में क्या हो गया हम सबको पता है। चले जनाब, सबको पता जनाब, कारोबार लोगों के जनाब यहाँ बड़े जो है मुतासर यहाँ पर हुए हैं। डॉलर की कीमत यहाँ स्टेबल नहीं हो रही, रुपए की बेकदरी में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। हर चीज़ जो है यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर जो है डॉलर से ही मुंसलिक है। डॉलर निकाले, अगर आप लोगों ने डॉलर की जो है ज़ख़ीरा दोज़ी की है, भाई ना करें, ये वक्त नहीं है। कर लीजिएगा, सारी ज़िंदगी पड़ी है पैसे कमाने के लिए, कमाइएगा, खूब ढेर सारे पैसे कमाइएगा। लेकिन जनाब इस टाइम जो है मुल्क को ज़रूरत है, इस टाइम जनाब हम लोग जो है वर्ड्स पर हैं डिफ़ॉल्ट करने के। IMF हमें कर्जा नहीं देता है कि जनाब, IMF हमें कर्जा नहीं देता जनाब कि जनाब हम क्या करें, हम बड़े मजबूर इस टाइम हो गए हैं, लोग महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।